गुड मॉर्निंग। प्रणाम। नमस्कार। मैं मिथिला की बेटी आप सभी को करती हूँ प्रणाम। थोड़ी सी सर्दी है भाई, तो आवाज़ थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, मैं आज एक क्वेरी था कहीं पे कि जब सेकंड बेबी आ जाते हैं तो मैं फर्स्ट को अटेंशन नहीं दे पाती, बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इस पे मैं मतलब मेरे दो बच्चे हैं ना, मेरा बेटा 9 इयर्स का तकरीबन होने जा रहा है और बेटी मेरी 5 इयर्स की। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ। हो सकता है कई लोग मेरी चीज़ों से सहमत होंगे और कई लोग नहीं भी होंगे। मेरा जो बेटा है ना, वो 2017 में हुआ और मेरी बेटी 2021 में हुई है। तो अराउंड 4 साल का डिफरेंस है बिटवीन बोथ चाइल्ड। तो मेरा क्या था ना कि जब हमारी मतलब मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी आपको बता रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, यानी कि मेरी छोटी वाली बेटी वेदांशी, जब वो मेरे मतलब टमी में थी ना, तो मुझे याद है कि मेरी तबीयत दोनों ही प्रेगनेंसी में ज़्यादा ख़राब रही। मुझे लगता है रेयांश के टाइम मेरा दोनों सी सेक्शन है डिलीवरी। रेयांश के टाइम में भी क्या है कि मैं डिलीवरी रूम तक ही मुझे वॉमिट हुआ, इवन वहाँ तक मुझे वॉमिट हुआ, बट उसमें चक्कर जैसा नहीं था। मेरा शरीर स्वेलिंग से पूरा ये था, ठीक था, मतलब स्वेलिंग हो गया था मुझे। लेकिन मुझे वेदांशी के टाइम में मुझे स्वेलिंग थोड़ी सी थी। डिलीवरी रूम तक सेम प्रोसेसिंग मेरा रेयांश वाला ही रहा, वॉमिटिंग रहा। लेकिन वेदांशी के साथ एक और चीज़ क्या था कि मुझे चक्कर आता था। ऑलमोस्ट मुझे पूरे 9 मंथ तक मुझे आते रहे। खैर, वेदांशी टाइम में मेरा कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी था। मैं कोविड के टाइम प्रेग्नेंट थी और उस टाइम में मैं कोविड पीक टाइम में जिस वक्त लोग सर्वाइव नहीं कर रहे थे, उस वक्त मुझे 2-3 गायनोकोलॉजिस्ट ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, इनके कुछ फ्रेंड्स और उनकी फैमिली ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया और हमारा बेबी बहुत ही अच्छा रहा। मतलब क्या था कि 7 महीने के तकरीबन ना मेरी बेबी का वेट कम हो गया था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अराउंड 700 ग्राम थी, 700 ग्राम तकरीबन थी। 7.5-8 महीने के पीरियड वाली बात बता रही हूँ। तो मेरा वाटर भी बहुत डिस्चार्ज हो गया था। कोविड हो गई थी मुझे भी, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली में, मतलब बहुत ही वो क्रिटिकल कंडीशन से हम लोग निकले थे। ड्यू टू गॉड, मतलब ब्लेसिंग्स या अपनों का प्यार या आप बोलिए अच्छे कर्म या वट एवर यू कैन से। तो मेरा वो जर्नी हुआ उस पीरियड। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे इवन थायराइड भी हो गया। लेकिन खैर वो सब चलिए सेकेंडरी मुद्दा है। तो ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं ना कि रेस्ट 6 मंथ, इट्स ट्रू। लेकिन हमारी जो पहली बेबी की जर्नी होती है उसमें शायद हम 6 महीना 5 महीना मायके तक रह लेते हैं या ससुराल, जहाँ भी। मुझे दोस्तों हाँ, ये सही है कि थोड़ा डिफरेंसेज आता है मायके ससुराल में, लेकिन वो अनदर पार्ट हो गई, सबके साथ नहीं होता है। जैसे मुझे क्या है ना, मैं जैसे अपनी माँ के पास कंफर्ट जोन में रहती, वैसे ही मम्मी जी के पास भी रहती। मुझे नहीं लगता मेरी सास वो चंट क्रूर जैसी सास नहीं है। मेरी सास बहुत ही अच्छी है, जस्ट लाइक माई मदर, एंड पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। तो वो सब लोग, मुझे वैसा फीलिंग नहीं आता है ससुराल में कि बहुत सास वाली चीज़ है, वैसा नहीं है। खैर, तो मेरा जब बेबी हुआ ना, मेरे दोनों बच्चे दरभंगा में हुए हैं। मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ, ससुराल मेरा आपको समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोनों बच्चे मेरे जब हुए ना, तो मैं क्या था कि रेयांश को जब बेबी मैंने ये तो शेयर ही नहीं किया, मुझे पूरा प्रेगनेंसी में मेरे बेटे ने मुझे मेडिसिन खिलाया, पूरे प्रेगनेंसी में उसने मेरा ध्यान रखा, पहला। दूसरा, जब वो आई ना तो वो अनसिक्योर हो गया। मुझे लगता है 4 घंटे के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम थी, चैलेंजिंग टाइम थी मेरे और सुमन के लिए। उससे सब बोलते थे ये लो बाबू, तो वो बहुत ही ये करता था, नहीं इसे ले जाओ, हटाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं और ये बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम रेयांश को बहुत ज़्यादा अटेंशन दें और उससे प्रिपेयर करें कि आप अपनी छोटी बहन का ध्यान रखो या छोटा भाई जिसका भी जो है। मैंने अपने बच्चे के साथ किया, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ।
तो मैंने बोला कि बेटा आप यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सिस्टर, आई विल ऑलवेज लव यू एंड यू विल लव योर सिस्टर। तो हमने वही किया। जब हमारा डिलीवरी हुआ तो हमने बहुत सारे टॉयज मंगा के रखे थे रेयांश के लिए कि वो खेलेगा और वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा, अनईजी नहीं फील करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस दिया आने दीजिए छोटी वाली को तो बड़ा वाला ये होगा, या अपने अनुकूल। उन्होंने गलत नहीं बोला, वो अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहे थे। खैर थैंक यू, हर एक्सपीरियंस ही सलाहकार होता है। मुझे मेरी ननद ने एक बहुत अच्छा लाइन बोला था, भाभी 5 इयर्स थोड़ा चैलेंजिंग है, बाबू लोग का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है। हमारी मजली ननद बबली दीदी ने बोला था, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 5 साल वाकई में चैलेंजिंग होता है। बच्चे का तबीयत ख़राब ये वो लगा ही रहता है। तो खैर वो चलिए, थैंक यू बबली दी, आपने बताया रियली में वो चीज़ है, ट्रू है, उन्होंने सही बोला मुझे। तो खैर चलिए, ये चीज़ है। तो मेरा क्या था ना कि हाँ, सब लोगों से यही सुना था अक्सर मैंने, तो उसको हमने प्रिपेयर किया। और उसी फर्स्ट डे ही मुझे 2-4 घंटा जो ट्रैवलिंग लगा मुझे और सुमन को, इवन मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मेरा 9 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही। मेरा सी सेक्शन था ना, दोनों बच्चों में रहा, लेकिन मैं रियाज की बात बता रही हूँ। तो सेकंड बेबी में मेरा सी सेक्शन ही हुआ। तो क्या था कि रियांश ने पूरा 4 घंटे बहुत ही डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर हम दोनों ने तय किया, मैं और रियांश के डैडू सुमन ने, कि उसको मोटिवेट करते हैं कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सिस्टर। तो उसको ऐसे प्यार करना कि यार, फिर उसने बोला कि आप वेदांशी को तेल लगा रहे हो, मैं कभी शेयर करूँगी वो वीडियो, सब भी मेरे पास है। तो मुझे लगा, तो मैं हमेशा, मतलब मैं कुछ दिन 1 मंथ रही थी प्रेशू के टाइम में माई के। मैंने मम्मी को बोला आप प्रेशू को देखो, मैं रियांश को देखती हूँ। मैं बेटा को तेल लगाती थी, मम्मा प्रेशू को लगाती थी, या फिर अगर मम्मा ही कभी लगाई तो पहले सुप्रीत को लगता था, फिर प्रेशू को। फिर कई बार सुप्रीत बोलता था मम्मा मैं भी लगाओ इसको तेल। तो हम लोगों को लगता था कि पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है कि चलो हमारे बच्चे एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, और रियली वर्क करता है। तो आप पहले बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दीजिए कि छोटा समझ नहीं रहा आपके प्यार को, और आप में वो बोल नहीं सकता कि आप अलग कर रहे हो, मुझे कम प्यार कर रहे हो, या वॉट एवर। तो आप, मुझे लगता है, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, कि आप पहले वाले को अटेंशन दो और उसको प्रिपेयर करो प्यार से, ठीक है। फिर वो पीरियड बीत गया, वो बहुत केयरिंग हो गया। आज भी बहुत दोनों आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि रेयांश इसकी केयर करता है, उसके माइंड में मैंने इस तरीके से डाला है, मतलब उसको ऐसे बताया है कि बेटा बड़े भाई एज अ फादर, तो वो डांट भी सकते, प्यार भी कर सकते, समझा भी सकते, और छोटी बहन एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक। तो वो प्रेशू को उसकी मतलब उसका ख्याल रखता, उसको नहला भी देता, उसके कपड़े भी चेंज कर देता, मतलब। तो मैंने उसको वैसा प्रिपेयर किया, और आपस में दोनों की फ़ाइट कभी नहीं हुई। आज भी दोनों की, मतलब कुछ चीज़ों के लिए होती है, मम्मा मुझे चाहिए भैया को। और अभी 9 साल और 5 साल के हो गए दोनों, तो कुटाई होती है तो दोनों की होती है, ताकि किसी एक के मन में क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे मारा, उसे नहीं। तो मैं कभी बोलती ना रियांश को हॉस्टल डाल दूँगी, बदमाशी कर रहा है, अगर मैं बोलती तो तुरंत मेरी बिटिया रानी बोलेगी नहीं भाई को आप कहीं नहीं भेजोगे, मैं राखी कैसे बांध दूँगी। और अगर मैंने बोला वेदांशी को मैं भेज दूँगी, हॉस्टल भेज दूँगी, वो बदमाशी कर रही, तो तुरंत क्विक मेरा बेटा बोलेगा मम्मा प्लीज़, मैं वेदांशी को, मैं प्रीशु को समझाता। प्रीशु उसका कॉलिंग नेम है, मेरी बेटी का, बेटा का सुप्रीत है। सुमन और प्रीति से कैलकुलेट करके हमने बनाया है। तो वो तुरंत बोलेगी ना कि नहीं भाई को मत भेजो, बहन को मत भेजो। तो मुझे अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, दोनों लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई जैसा हम चाहते थे, और ईश्वर की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से। तो हमेशा बड़े बच्चों को ज़्यादा ये करिए। तो यही था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी, मैंने शेयर की आपके साथ। आप लोग भी ऐसे ही प्यार दीजिए, आगे आगे देखिए, सब अच्छा करे भगवान जी सबके साथ। थैंक यू।